आज हम कक्षा 12 के लिए जो पोएम दी हुई है उसमें से पहली पोएम है द नोबल नेचर। इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो इंग्लिश सिलेबस है उसमें जो पोएट्री पोर्शन है वो दिया हुआ है 10 मार्क्स का। ठीक है, इस 10 मार्क्स में से हमारे एक्सट्रैक्ट आता है 2, जिसमें से 2 प्रश्न आते हैं, टोटल हुए 4। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं 3 2 नंबर के = 6। तो आज हम इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली पोएम लेकर आया हूँ मैं। तो आपके लिए पहली पोएम को हम देखते हैं। नोबल नेचर बहुत छोटी सी पोएम है, द नोबल नेचर। ठीक है, यानी आदर्श प्रकृति, यानी आदर्श व्यवहार आपका। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, मतलब एक पेड़ की तरह बड़ा हो जाना। इन बल्क, विशालता में, मतलब बहुत बड़ा हो जाना। मेक मैन परफेक्ट, यह मनुष्य को परफेक्ट या नहीं बनाता, मतलब मनुष्य पेड़ की तरह आकार में बड़ा हो जाना किसी व्यक्ति को बेटर या अच्छा व्यक्ति नहीं बनाता, बेहतर नहीं बनाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, एक ओक के पेड़ की तरह। ओक यानी इसको हिंदी में बलूत का पेड़ कहते हैं। काफ़ी लंबा पेड़ होता है, काफ़ी बहुत बड़ा पेड़ होता है, 300 ईयर्स। और स्टैंडिंग लॉन्ग, या खड़े रहना लंबे समय तक, एन ओक, एक की तरह, 300 ईयर्स, 300 सालों तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहना कोई किसी व्यक्ति को बेहतर नहीं रहता। टू फॉल एट लॉग, और अंत में एक लट्ठे की तरह गिर जाना। एट लास्ट, अंत में एक लॉग यानी लट्ठे की तरह, अंत में ड्राई यानी सूख जाना। और बाल्ड एंड सियर, मुरझा जाना, या और बाल्ड यानी नग्न, नग्न होकर मुरझा जाना। ठीक है, मतलब इन 4 लाइन को फिर से समझते हैं हम कि मतलब पेड़ की तरह आकार में बड़ा हो जाना, और एक मनुष्य को बेहतर नहीं बनाता। और स्टैंडिंग, काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहना, 300 ईयर्स, 300 साल तक खड़े रहना। टू फॉल एट लॉन्ग, और अंत में सिर्फ गिर जाना, सूखा हो पड़ जाना, लट्ठे की तरह सूखा होकर, नग्न होकर के, मुरझा करके गिर जाना, मतलब किसी भी काम नहीं आना, लंबा जीवन जिया और किसी के काम नहीं आए, ये कहना चाह रहे हैं इन 4 लाइनों में। अब अंतिम लाइन में पढ़ते हैं। अ लिली ऑफ अ डे, एक फूल होता है, बड़ा सुंदर सा फूल होता है, वाइट फूल होता है। अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली, एक दिन का लिली। इज़ फेयरर इन मई, मई में भी कैसा होता है, फेयरर मतलब सुंदर दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। ऑल द, यद्यपि, इट फॉल, यह गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह पौधा है और फ्लावर है, ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल है तथा प्रकाश का पौधा है। इन स्मॉल प्रपोर्शन, छोटे अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सिर्फ सुंदरताओं को ही देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटे नाप में, लाइफ में परफेक्ट भी, मतलब छोटी अवधि या छोटे नाइफ में, लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन परफेक्ट हो सकता है। देखिए, इसको समझते हैं फिर। तुलना की गई है, एक पेड़ की तुलना की गई जो 300 सालों तक जीता है, और एक फूल की तुलना की गई जो मात्र 1 दिन के लिए जीता है, और वो भी मई की भरी गर्मी में। मतलब जिस समय चारों ओर कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती, वो दिखाई देता है, बड़ा सुंदर सा फूल। तो ये तुलना की गई है कि लंबा जीवन कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब छोटा हो लेकिन वो किसी काम का जीवन हो। तो लिली का पौधा जो सिर्फ 1 दिन जीता है, और उस दिन इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, मतलब जिस दिन यह होता है उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1 दिन का पौधा है। इट वॉज द प्लांट, इसकी तुलना की गई है कि ये पेड़ क्या है, प्लांट पेड़ है, सॉरी पौधा है, और फ्लावर ऑफ लाइट, काहे का, प्रकाश का पौधा है, इसकी तुलना की गई है। देखिए अगर हम तुलना देखें तो इसकी तुलना तो की गई है, प्रकाश से तुलना की गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ ठूंठ कहेंगे हम इसको हमारी भाषा में, लट्ठा, सिर्फ खड़ा रहा, किसी काम के नहीं आया। अब ये बताया गया है इनकी तुलना करके लास्ट में। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी छोटे अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटी सी, सिर्फ हम सुंदरताएं ही देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स,
और छोटे नाप में, छोटी अवधि में, लाइफ में परफेक्ट भी जीवन कैसा हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का, वो मात्र 30 से 35 वर्ष के लिए जिए थे, लेकिन उनका जीवन बहुत बड़ा है जिन्हें हम अभी भी याद करते हैं। उसी तरह से जीवन होना चाहिए। खूब लंबे साल तक जिए पर किसी के काम नहीं आए, कोई जीवन की उपलब्धि नहीं, तो हमारा जीना किसी काम का नहीं है। इस तरह से हमारी पोएम थी। अब इसी पोएम से रिलेटेड हमारी किताब में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उन चारों प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसके मैं PDF की लिंक भी साथ में डालूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, व्हाट सिंबलाइज डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। बेन जॉनसन किन प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग करता है। बेन जॉनसन हमारी इस कविता के कवि का नाम है। कि किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, पढ़ा हमने, जैसे किसका, एक तो लिली का करते हैं और एक ओक का करते हैं। देखते हैं। बेन जॉनसन ड्रॉज, देखिए डज प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब में हमने ACS लगाया, ड्रॉज एन ओक ट्री, एक ओक ट्री को का प्रयोग करते हैं। और अ लिली ऑफ अ डे, और एक लिली का प्रयोग करते हैं, एक दिन के लिली का, फ्रॉम नेचर, नेचर के। सॉरी मैंने ये लिखा है लेकिन इसका मैंने ट्रांसलेट करना भूल गया था। विच लीव्स फॉर 300 ईयर, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, एन ओक ट्री विच लीव, एन ओक ट्री विच लीव्स फॉर 300 ईयर, सॉरी ईयर्स। ठीक है, मतलब बेन जॉनसन ने ड्रॉ किया है, यहाँ पे प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। एक ओक के पेड़ का जो 300 साल तक जीता है, और एक लिली के पौधे का जो मात्र एक दिन जीता है, मतलब फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। ये हमारी टेक्स्ट बुक में 4 प्रश्न दिए, उनमें से चारों प्रश्न को लिया है और उसका मैंने आपको उत्तर देने का सरल शब्दों में प्रयास किया है। अगला, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक ट्री। एक बलूत के पेड़ यानी ओक के ट्री की विशेषताओं का वर्णन चाहिए कि ओक की विशेषताएं क्या है, हमने पढ़ी है अभी कविता में। क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक ट्री, क्वालिटी बलूत के पेड़ की विशेषता, थोड़ा सा गलत है, विशेषताएं। ठीक है, एन ओक ट्री लीव्स, एक ओक ट्री जीता है फॉर 300 ईयर्स, ये हमने यहाँ पे भी लिखी है बात। ठीक है, एक ओक ट्री लीव्स फॉर 300 ईयर्स, 300 साल जीता है। एंड इट इज़ वेरी लार्ज ट्री, ये बहुत बड़ा पेड़ है। हमने पढ़ा ना, लॉन्ग आया था उसमें शब्द में, उसमें कविता में आया था, इट इज़ ए वेरी लॉन्ग ट्री। इट डज नॉट इट डज नॉट गिव एनी फ्लावर और फ्रूट, ना तो ये कोई फूल देता है ना ही कोई ये फल देता है, मतलब हमारे किसी काम का पेड़ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई विशेषताएं, 3 विशेषताएं हुई। पहली 300 साल तक जीता है, दूसरी बहुत बड़ा पेड़ है, तीसरी हो गई ये कोई फूल और फल नहीं देता। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न। अगला तीसरा प्रश्न क्या होता है, हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस। एक दिन का लिली हमें किस प्रकार प्रभावित करता है, एक दिन का लिली किस प्रकार प्रभावित करता है। ए लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस अस, डज प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके साथ गया ES जुड़ गया। ठीक है, हमें इम्प्रेस करता है बाय, द्वारा, इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, विच गिव्स अस जॉय, जो कि हमें आनंद देती है। बहुत ईजी, एक लाइन का उत्तर, बहुत आराम से दे सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट। जो ये कविता है दी गई है, इसका एक तरह से सार कहेंगे हम इस प्रश्न को। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार व्यक्ति की जो जीवन है वो परफेक्ट या बेहतर कैसे बन सकता है। देखिए, ह्यूमन लाइफ कैन बी, शायद थोड़ा सा मुझे लगता है फोकस आ रहा होगा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ, आप उन शब्दों पर ध्यान दें। ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, कैन बी परफेक्ट यहीं से लिया है। ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, यहाँ से हमें उत्तर देना है। इफ़ इट इज़ मेड मीनिंगफुल, यदि इसे अर्थपूर्ण बनाया जाए, पैसिव वॉइस है, इट इज़ मेड है ना, मीनिंगफुल बनाया जाए, वर्थ वाइल सार्थक बनाया जाए, और ब्यूटीफुल सुंदर। देखिए, हमें इस पूरे प्रश्न में से तीन मीनिंगफुल, वर्थ वाइल और ब्यूटीफुल, मतलब जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, जीवन वर्थवाइल सार्थक होना चाहिए, और जीवन कैसा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। इस तरह से ये 4 प्रश्न थे। इन चारों प्रश्नों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरे
जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये प्रयास करूँगा कि इस पोएम से, क्योंकि अभी हमने देखा, मैंने आपको जैसा भी बोला था कि 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, हुए 6 नंबर हैं। 2 भागों में हमारी पोइट्री 6 + 4 = 10, हमारी टोटल 5 पोएम है। अब मैंने ये इन पर फोकस किया था, इसमें जो 4 प्रश्न टेक्स्ट बुक को मैंने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं इन 4 प्रश्न यानी अगले वीडियो में मैं आपको जो पोएम है उसको फिर से पढ़ाऊँगा 4 नंबर के लिए, कि किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट दिया जाता है यानी स्टेंजा दिया जाता है और उससे 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।